हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह आप सभी का मैं शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि अभी आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, उनकी फीलिंग क्या है, एक्शन क्या है। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। मैं आज ओशो जैन टैरो भी डेक भी यूज करूंगी। ठीक है। सो आज मैं बिग रीडिंग करूंगी, लॉन्ग रीडिंग करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत से दोस्तों ने बोला है कि आप लॉन्ग रीडिंग ही कीजिए जिसमें हमें पूरी गाइडेंस मिलती है। सो मैं आज फिर से लॉन्ग रीडिंग करने जा रही हूँ। सो रीडिंग में चाहे शॉर्ट करूँ लॉन्ग करूँ, लेकिन गाइडेंस होनी चाहिए आपके लिए सही। सो मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। सो बी पॉजिटिव रहिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो किस एनर्जी में है, आज दिन सारा दिन वो किस एनर्जी में रहेंगे। सो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और क्लेम कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूं। सो पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे चाहते हो, मैं 1000 से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे आपका हस्बैंड था, वाइफ था, तो मेरी वीडियो आपके साथ रेजोनेट होती है। सो ये सबसे पहले ये पार्टनर आपका आपको कंट्रोल करने वाला एक डोमिनेट एनर्जी है। यहाँ पर ये पर्सन जहाँ पर आपको बहुत कंट्रोल करता रहा है पास्ट में, और यूनिवर्स चाहता है कि इसकी कंडीशनिंग हो। ये खुद की कंडीशनिंग कर रहा अभी अंदर से। मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये जो पार्टनर है ना, ये यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आपको ना इसने पास्ट में कंट्रोल किया है। सो ये आज भी चाहता है ना कि कहीं से आ जाए और आप पर कंट्रोल करे, क्योंकि इसको लगता है अब आप बहुत आज़ाद रहने लगे हो। आप आपकी तरफ बहुत लोग हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं। सो ये आपको कंट्रोल करना चाहता है। दूसरी बात, इसको लगता है कि अब आप इससे जुदा होकर ना बहुत चेंज आ गया है आप में। अब आपका पार्टनर को लगता है ना, आपके पार्टनर को, कि अब ये आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता, रोब नहीं जमा सकता, अब आप इसकी बात नहीं मानोगे। तो यहाँ पर इसने आप एक एक ये भी बात है, इसने आप पर कंट्रोल किया तो यूनिवर्स ने अच्छे से इसकी कंडीशनिंग की है। यहाँ पर द फूल। सो ये पार्टनर आपका आपके साथ जीरो से लेकर स्टार्ट करना चाहता है। तो इसको समझ आ चुका है भाई, किसी भी रिलेशनशिप में अगर इतना कंट्रोल किया जाए तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो ये समझ रहा है इन चीज़ों को, और जहाँ पे ये अपनी इनर वॉइस की बात सुन रहा है, अंदर से जो भी इसकी एनर्जी कह रही है ना, जो भी अंदर से यूनिवर्स इसको एक गाइडेंस देता है। हमारे अंदर हमारा ना एक इनर इनर सेल्फ होता है, वो हमें गाइड करता है हमेशा। इसका इनर सेल्फ इसको कहता है। इसने इस रिलेशनशिप में ना टॉक्सिसिटी फैलाई है बहुत ज़्यादा। इसने इस रिलेशनशिप को सही से नहीं लिया। इसने वैसे प्यार किया ही नहीं जैसे प्यार करना चाहिए चाहिए था इसको। इसने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। आपके साथ इसने प्ले गेम खेली, माइंड गेम्स खेले। इसने जहाँ पे आपको चीट किया, इसने आपको धोखा दिया, और यहाँ पर इसने आपकी सारी फीलिंग, सारे जज्बातों का मजाक उड़ाया। और आज ये साइलेंट है। जब साइलेंट हो चुका है अब, तो ये सोच रहा है कि मैंने क्या गवा दिया। देखिए, गिल्ट का कार्ड है मेरे पास। इसको समझ आ रहा है कि मैं मेरी गलतियों की वजह से यहाँ पर सब कुछ खत्म हुआ है। ठीक है, गलती क्या थी? वी आर द वर्ल्ड। इसने इसको लगा कि दुनिया में इसके लिए बहुत प्यार है, अभी लोग बहुत मिलेंगे इसको प्यार के लिए।
इसके पास चॉइसेस बहुत हैं, इसने आपको चॉइसेस में एक चॉइसेस ही समझ लिया और आपको छोड़कर अदर चॉइसेस को चूज करने के लिए जो निकल पड़ा या निकल पड़ी। सो आज एक गिल्ट में है, इसको समझ आ चुकी है। आप एक ऐसे पर्सन हो, ओनली वन, जो पूरे वर्ल्ड में इसके लिए बने थे। इसने क्या किया, तरह तरह से आपको तसीहे दिए, दर्द दिया और यहाँ पर इसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया। और यहाँ पे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया, इसने यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहा ये आपको। और यहाँ पे आज की डेट में खुद गिल्ट में बैठा है, रोता है, तड़पता है। ठीक है, न्यू शुरुआत चाहता आपके साथ। ये यूनिवर्स से एक सॉरी फील करता है कि मेरा पार्टनर मुझे दे दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ना तो उसको कंट्रोल करूंगा, ना तो अब मैं उसको ये कुछ गलत करूंगा उसके साथ। अब इसको समझ आ रहा, प्योर सोल थे, इसने आपको किस में रखा, इसने यहाँ पर ना आपको और अपने बीच इतने बहुत ज्यादा, यानी कि एक किसी ऐसे पर्सन के बीच इसने ना आपको एक कंपेयर किया है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन था तो जो इसको लगता ना, इसकी सारी समझ यहाँ पर इसका साथ नहीं दिया। अपनी तरफ से ये बहुत ज्यादा अपने आप को, कहते हैं ना, बहुत चत्तर चलाक बनना, अपने आप को बहुत होशियार समझता रहा, ये होशियारी लाल। तो लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने इसके हथकंडों में इसको फंसा दिया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर गया था, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। सो यहाँ पर ये देखिए, आज ये जानता है कि आप एक डिवाइन लव हो, प्योर सोल हो। यूनिवर्स आपको हाथों में थाम लेता है। कुछ भी आपके साथ बुरा करने वाले का बुरा होता है यहाँ पर। ये समझ रहा है कि आप एक यूनिवर्स के बच्चे हो, गॉड के बच्चे हो। और ये यहाँ पर अपने आप को मिस कर रहा नजर आ रहा। ये दूर से देखता है कि ये कभी घर मेरा होता था, आज मैं इसके अंदर नहीं एंट्री कर सकता। देखिए, आउटसाइडर। इसको लगता है कि अब आपने हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से अपने दिल को लॉक कर लिया है आपने। ठीक है, सो ये पार्टनर आपके ऐसा फील करते हैं। सो आप इसके माइंड में रहते हो, आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। और ये पार्टनर अब आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है, इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। सो ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है, यूनिवर्स से सेकंड चांस चाहता है। और ये चाहता है आप इसको एक सेकंड चांस दो किसी भी तरह से। ये सेकंड चांस यूनिवर्स से चाहता है। जो भी चीजें इसने गलत की है, जो भी पास्ट में इसने किसी और पर्सन को भी यहाँ पर इसने इंटरटेन किया है, मुझे नहीं पता इसने पास्ट में आपके साथ क्या किया है, लेकिन जहाँ पर ये ट्रस्ट जीतना चाहता है, इसका किसी ने क्योंकि ट्रस्ट तोड़ा है, इसने आपका ट्रस्ट ट्रस्ट तोड़ा और इसका ट्रस्ट किसी और ने तोड़ दिया यहाँ पर। सो ये अब आपकी कदमों पे आके गिरा है। ये यूनिवर्स से चाहता है एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपके साथ। ठीक है, सो अब मैं इस टेक से देखती हूँ इसकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स एंजल मुझे बताइए इस पार्टनर की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड, आपको कोई सच्चाई पता चली है, आप टैरो रीडर हो, आप खामोश हो गए, आप इनसे शादी करने वाले थे। सेम शादी से कुछ दिन पहले आपको कुछ सच्चाई पता चली इस पार्टनर की, जिसके कारण आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको मनाने की कोशिश की। लेकिन ये पार्टनर आपका दो लोगों में जगलिंग करता रहा है। आपको, आप भी थे, एक और पर्सन भी था। सो ये एक सिनारियो ये हो सकता है, एक सिनारियो ये हो सकता है, आप टैरो रीडर हो सकते हो, कोई आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो। सो आप यूनिवर्स से बहुत प्यार प्रे करते हो, करीब बहुत हो। तो यहाँ पर आप इनसे शादी करना चाहते थे। तो लोग तो आपसे गाइडेंस लेते हैं, सही बात बोलूं, लेकिन ये जो पार्टनर है ना आपका, ये आपको शादी का कमिटमेंट देने से भाग रहा था। तो ये यहाँ पर किसी और के साथ भी इन्वॉल्व था, इसलिए यहाँ पर इसने आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ स्लो एनर्जी दिखाई है, आपकी तरफ बड़ा नहीं ये। यहाँ पर इसके ने आपको जस्टिस नहीं दिया, इसके दिल में है ये सारी बातें, एनर्जी में आया है, इसने आपको जस्टिस नहीं दिया। इसने आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी केयर बड़ी सोच समझ कर किसी और को दी है। और किसी और के साथ ये मूव ऑन करके चला गया और यहाँ पर आपका दिल तोड़ दिया इसने, बड़ी बुरी तरह से एंडिंग हुई है। सो ये आप इसकी वेट करते रहे कि कब ये आए और आपके साथ बैलेंस क्रिएट करे। इसने किया नहीं। ये तो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक फ्लर्टी नेचर का पर्सन था,
माइंड गेम्स खेलने, तरह तरह के लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना, लड़का है तो लड़कियों को मिलना, और अगर लड़की है तो लड़कों से बात करना। सो इसको आपके पास वो सब खुशियां नजर नहीं आई जो दूसरे पर्सन के पास थी, क्योंकि यहाँ पर ये समझता था, यहाँ पर आपका ना जो कुछ भी ये देख के आया था ना वो आपके पास नहीं था। सो यहाँ पर या तो इसका आपके साथ रहते हुए इसको आपसे बेटर कोई खूबसूरत इंसान मिल गया, जिसके साथ ये निकल पड़ा या निकल पड़ी। तो आज की डेट में बताती हूँ, आज की डेट में ये पर्सन आपको पाना चाहता है गाइस। सबसे पहला कार्ड टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो आप तो यहाँ पर हाई प्रेस्टेस हो, और ये पार्टनर आपका आपसे शादी करना चाहता है, इसके एनर्जी में निकल के आया है। और ये यहाँ पर सोच रहा है कहीं आप किसी और के से किसी और को आपने कमिटमेंट तो नहीं दे दिया, आप किसी और के साथ तो नहीं हो। और यहाँ पर ये बहुत सोच विचार कर रहा है कि आपको जस्टिस कैसे दिया जाए, और आपके साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, और आपके साथ रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस किया जाए। और यहाँ पर आपके डे ड्रीम हो रहे हैं भाई, और यहाँ पर ये आपकी वेट भी करता है, ठीक है, वेट करता नजर आ रहा है, कोई आप एक्शन ले लो। सो यहाँ पर मैं बात करूंगी ना क्यों आज की डेट में इतना बदल गया ये, क्योंकि यहाँ पर गया था ना इसके साथ इनजस्टिस हुआ, उस पार्टनर ने इसको छोड़कर किसी और को जस्टिस दिया, इसका प्यार, इसका पैसा, इसकी मनी उसने किसी और पर लुटाई, उस इसके साथ बैलेंस नहीं किया, और किसी और के साथ निकल गया वो आगे। सो ये इसका दिल अब टूटा हुआ है, ये आपके पास आकर हील होना चाहता है, और यहाँ पर बहुत सोच रहा है, सही समय का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसका रीयूनियन का टाइम है, आपके साथ आमना सामना करने का टाइम है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो इसका फैमिली में लौट आने का टाइम है। सो अगर ये आपका एक्स है तो यहाँ पर आपको कोई कमिटमेंट देने का टाइम है। सो इसको रूबरू होना पड़ेगा आपके, ये जानता है, और सबसे मुश्किल बात यही है आपका सामना कैसे किया जाए। सो यहाँ पे ये देख रहा है आपके पास पैसा, मनी, हर चीज़ है, आप खूबसूरत भी बहुत हो। तो यहाँ पर इसको सोच सोच के परेशान है कि मैंने ये गलत स्टेप क्यों उठाया, काश मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ होती। सो ये पार्टनर आपका आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो आपके वन चाइल्ड हो सकता है, आपने पेट रखे हो सकते हैं। अदरवाइज आप सिंगल हो तो ये शादी करना चाहता है आपके साथ, वन चाइल्ड बनाना चाहता है। देखिए शादी का कार्ड क्या करना चाहता है, ये शादी करना चाहता है आपके साथ। अब क्योंकि उत्तर दक्षिण पश्चिम घूम के देख लिया, हर किसी को पर ट्राई करके देख लिया, नहीं समझ आया कि कोई तुम सा क्यों नहीं है। इसको समझ आ गया कहीं भी चला जाऊं आपसा कोई नहीं मिलेगा, इसलिए ये आपके साथ शादी के बंधन में बंध जाना चाहता है। और यहाँ पर क्लियर कट आपसे बात करनी चाहता है। क्या बात करनी चाहता है, ये चाहता है आपको अपना प्यार देना और आपसे प्यार लेना, और इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है ताकि इसकी स्लीपलेस नाइट ख़त्म हो सके। क्योंकि ये बहुत सोचता है कि मैं ब्रेकअप को कैसे ख़त्म करूं, कैसे उससे बात करूं, कैसे शुरू करूं, कैसे मैं एंड करूं, क्या बात करूं उससे, फर्स्ट मैं क्या बात करूंगा उसको भाई। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक लंबा अरसा हो गया इसको आपको छोड़े हुए, भागे हुए यहाँ से थर्ड पार्टी के साथ। तो ये बड़े रिलेशनशिप में गया है लेकिन कुछ भी नहीं मिला, आप ही की याद आती है। सो यहाँ पर ये सारी सारी रात सोचता है आपके साथ न्यू स्टार्ट कैसे किया जाए, आपके पास आया कैसे जाए, मुंह कैसे दिखाया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए आपके पास आने का, आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे आपकी तरफ बढ़ूं मैं भाई। और यहाँ पर ये वर्क में भी बिजी रहता है और प्रे करता है यूनिवर्स से। और यहाँ पर मैं एक बात बोली, क्लियर कट कोई एक्शन लेना चाहता है, दिन तो कट जाते हैं लेकिन रात नहीं कटती इसकी। आपको पाना चाहता है, कोई यूट्यूबर हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, आप स्टार हो भैया, आप खूबसूरत बहुत हो सकते हो, दुनिया आपके पीछे है, ये आपके पीछे है। इस टैग से देख लेती हूँ आप फीलिंग क्या है इस पर्सन की, फीलिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताइए, इस पर्सन की फीलिंग क्या है। आज के दिन ये सारा दिन सोचेगा कि कैसे न्यू शुरुआत की जा सके आपके साथ, कैसे आपको कोई मैसेज किया जाए। ओके, यहाँ पर मैं एक एनर्जी पिक करूंगी और आगे कर लेती हूँ।
फीलिंग है थर्ड पार्टी को भगाना है जिंदगी से। इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये चाहता है उसको आप बाय बाय कहो, उसको निकालो अपनी जिंदगी से। और इसके साथ आप इसको इक्वल गिव एंड टेक दो, इसको ये जस्टिस चाहता है यूनिवर्स से। सो दूसरा सिनारियो, यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये उसको भगाना चाहता है और आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, और स्टक है लेकिन कहीं फंसा हुआ है। ये पर्सन आपका आपको मिरर कर रहा है, और जो जज्बात आपके हैं वही जज्बात इसके हैं। आप आपके दिल पर ये राज करता है और आप इसके दिल पर राज करते हो, सेम एनर्जी है दोनों की। तो ये आपके साथ मैरिज करके बच्चे बनाना चाहता है ताकि आप बंधन में बन जाओ और फिर से कहीं इसको छोड़ के ना चले जाओ। तो यहाँ पर ये आपको फिर से एक तरह का कंट्रोल ही हुआ। ये चाहता है आप पर पूरा कंट्रोल पाना जैसे पहले का था। तो बहुत सोचता है, बहुत रोता है, रात भर सोता नहीं है। न्यू बिगिनिंग कैसे की जाए, आपको कैसे ज़िंदगी में लाया जाए, बस यही सोचता रहता है। और ये खुद से रिलेशनशिप छोड़ के गया था, खुद से आ रहा है क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, आपको भूल ही नहीं पाया। ये कहीं भी 6 नंबर निकल के आया है। कन्फ्यूज़न, जहाँ बहुत कन्फ्यूज़न में बैठा रहता है कि कैसे आपका प्यार जीत पाए, कैसे आपका दिल जीत पाए, कैसे आपकी ज़िंदगी में आए, समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसके पास कोई ऑफर है, आपको देना चाहता है। ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ, और अपने प्योर जज्बात, अपना प्यार, अपना लव, अपना पैशन आपको दिखाना चाहता है यहाँ पर। सो ये बहुत जज्बाती हुआ आपके लिए, ओवरफ्लो है जज्बात। आपको मिलना चाहता है, मिलने के लिए बेकरारी दिख रही है, फीलिंग में आया है बहुत मोहब्बत, बेतहा मोहब्बत। बिकॉज अपना आपको अपना लक मानता है, और ये अगर कहीं दूर है तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है। सो ये आपका पार्टनर के माइंड में ना आप 24/7 रहते हो, लेकिन ये बोलता कुछ नहीं, सामने से आपको देखता है। सो ये यहाँ पर ना आपके साथ न्यू शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे की जाए। ये महाशय ये भी सोचते हैं यहाँ पर आप कहीं किसी और के ना हो जाओ। ओके, और देख लेती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर ना आप कोल्ड और डिटैच बातचीत नहीं कर रहे, आप अपने पर वर्क कर रहे हो, अपनी दुनिया में मस्त हो, व्यस्त हो। और ये पार्टनर जितना आप व्यस्त होते हो अपनी दुनिया में, उतनी ही इसकी दुनिया हिली हुई है। इसके इसकी इसके इसका मेंटली लेवल ना अपसेट हुआ हुआ यहाँ पर, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है और ये इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है जिसके कारण आप चेंज हो गए हो पूरी तरह से। सो ये उस पर्सन को ढूंढता नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर इसको आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना है। इसको इतनी समझ है कि जब तक वो पार्टनर, जो पर्सन आपकी लाइफ में है, वो नहीं जाएगा तो आप इसकी तरफ नहीं आओगे। जी उसको भगा देना चाहता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी यादों में रहता है। ठीक है, 24/7 आप इसके माइंड में रहते हो। यहाँ पे मैं एक एनर्जी और पिक करने जा रही हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, किसी से बेतहा मोहब्बत करता है, जज्बात बहुत उसके ओवरफ्लो हैं, ट्रू लव है, लेकिन कंफ्यूजन उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिएट हुई हुई है। यहाँ पर कोई ओल्ड एज की लेडी है, उसके रिलेशनशिप में बाधा बन रही है। सो वो उसको उसके अगेंस्ट जाकर आपको पाना चाहता है। अगर पास्ट में नहीं गया ना तो अब जाएगा, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपसे प्यार करता है, आप विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में। सो ये पार्टनर आपके की ये एनर्जी है, ये चाहता है कि आप इसको मिल जाओ, क्योंकि ये आपसे बेहद प्यार करता है, शादी करके घर बनाना चाहता है आपके साथ। ठीक है, अब मैं इस डेक से देख लेती हूँ। मैंने 3 डेक यूज किए हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं। अब मैं एक्शन देखूंगी इसका। सबसे पहला कार्ड है जस्टिस होगा यहाँ पर। जी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस आ रहा आपकी तरफ किसी तरह का, क्योंकि जो भी इस पार्टनर ने आपके साथ किया उसके कारण ये रिग्रेट में है, स्लीपलेस नाइट है, खुद पर शर्मिंदा हो रहा है, रात रात भर सोचता है ये पार्टनर आपका कि मैंने किसको कैसे, अपनी ईगो के कारण मैंने खो दिया किसी को। इसने बहुत अकड़ दिखाई है यहाँ पर, इसको लगता है इसकी गलतियों के कारण आप दूर हुए हो। ये शुरू से लेके एंड तक हर हर बात आपकी याद करता है,
और पूरी पूरी रात ये सोता नहीं है, क्योंकि इसको आपको देना है जस्टिस और द सन, और इसको करनी है आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है ये न्यू स्टार्ट कैसे की जा सके आपके साथ, ये यही सोचता है। इसके मन में है कि चीज़ें अगर इतनी खराब हो गई, चलो रिलेशनशिप अभी भी खराब हो गया, इतना खराब होने के बाद भी इसने होप नहीं छोड़ी। इसको एक उम्मीद है कि आप इसको ज़िंदगी में एंट्री दोगे। भले ही इसने आपको डेविलिश एनर्जी के चलते चीट किया है, इसने डेविलिश एनर्जी के चलते आपको छोड़कर किसी और से प्यार किया, यहाँ पर, सो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके ऊपर बहुत लगती है। फैमिली हो सकती है इसकी, डोमिनेट फैमिली है इसकी। सो यहाँ पर किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन को इसने चूज कर लिया जिसके कारण ज़िंदगी खराब हो गई इसकी। तो यहाँ पर अब ये आपको स्टॉक करता है, रहता किसी के साथ है, कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी के साथ है और आपको देखता है। इसकी निगाहें आपकी तरफ है, आपसे कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई हो सकती है कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में, और लेकिन ये आपको अपना लक मानता है, आपसे मिलना चाहता है। अगर ये थर्ड पार्टी में है ना, स्ट्रांगली किसी के साथ है, तो ये वहां उसके साथ रहते हुए आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। आप इसका चाइल्डहुड लव हो सकते हो, और यहाँ पर ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है यहाँ पर। सो ये यहाँ पर आपको मिस करता है, ये आपको कोई गिफ्ट दे के मनाना चाहता है, और एक्शन में आया ये शादी करना चाहता है आपके साथ, अपनी फैमिली में आपको लेकर जाना चाहता है। आपने पेट रखे हो सकते हैं। सो न्यू स्टार्ट चाहता है, जस्टिस देना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपको बहुत प्यार करता है, ये कुछ मैजिक चाहता है कि आप अपना दिल खुद इसको दो, आगे बढ़ो। तो यहाँ पर ये आपकी आंखों में देखना चाहता है, आपको मिस करता है, निगाह भरकर एक नज़र आपको देखना चाहता है। और हो सकता है बहुत लंबा अरसा हो गया आपको जुदा हुए, और आप इसकी वेट कर रहे हो। जो देख रहा है यहाँ पर बहुत लोग आपकी तरफ हैं, और यहाँ पे मैं बात करूँगी ना कि आप किसी को चूज़ नहीं करना चाहते हो। आपने अपनी ज़िंदगी में ना एक दायरा बना लिया है कि अब किसी की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि प्यार में आपको चोट मिली है। तो ये आपके साथ शादी बनाना चाहता है, किसी से गाइडेंस ले रहा है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई साधु संत महात्मा हो सकता है, आध्यात्मिक पर्सन है जिससे ये गाइडेंस लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसकी नज़र आप पर है, और आप कर रहे हो मेडिटेशन, और ये हिला हुआ है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पास्ट में ये ऐसा रहा है, फ्लटी नेचर का, माइंड गेम्स खेलने, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, और अपनी मनमौजी किस्म की ज़िंदगी रही है इसकी। सो आपने जो मेडिटेशन किया है ना, उसके कारण इसकी ज़िंदगी हिल गई है, हिला दिया यूनिवर्स ने इसको। अब ये बहुत ज़्यादा सोचता है, आपके बारे में सोचता रहता है। आप इसके माइंड जो है ना, इसकी दिमाग की सुई आप पर ही अटक जाती है, आकर खड़ी हो जाती है। इसको समझ नहीं आता भाई मैं क्या करूं, मैं कहीं भी जाता हूं मैं इस बंदे के बारे में क्यों सोचता हूँ। क्यों सोचता है? क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो, ओके, और यूनिवर्स ने इसको उल्टा टांग दिया है, क्योंकि ये झुकता नहीं है, इसको झुकाना है यूनिवर्स को। और नहीं झुकेगा तो ये रातों को सोता है, दिन में भी जागेगा, दिन में भी उल्लू की तरह बैठेगा। झुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर खुद से छोड़ के गया है रिलेशनशिप को, और ये जो रिलेशनशिप था डिवाइन रिलेशनशिप था, ये आपको मिरर करता है, आप भी मिरर करते हो इसको, ओके। सो यहाँ पर जो आप सोचते हो ना मुझे इसकी तरफ नहीं बढ़ना, तो जितना आप ये सोचते हो उसके अपोजिट होता है। वहाँ पर आप कहते हो मुझे भागना है, रन करना है, मुझे इसकी तरफ नहीं देखना, तो जितना आप ये सोचते हो वो सोचता है मुझे जाना है उसके पास। जितना आप भाग रहे हो ना, उतना ये आपके पीछे आ रहा है। सीधी बात बोलूं, देखिए, इसको आपका प्यार, आपका उठना बैठना, आप इसको हो सकता है कोई खाना खिलाते थे, कुछ खिलाते थे अपने हाथों से, तो ये उसको मिस करता है। हर चीज़ याद आ रही है, एक एक चीज़ यूनिवर्स याद करा रहा है। जब यूनिवर्स की मार पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। एक एक बात याद आ जाती है उसको, इंसान को, कि मैंने कहाँ पे गलती की थी, मैंने किसी को कहाँ पे कैसे क्या कहा था, किसका मैं कर्मा भुगत रहा हूँ। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन करना चाहता है ये आपके साथ, आपसे दिल लेना चाहता है, और इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है।
ठीक है, स्टक है कहीं, कहाँ पर स्टक है, फैमिली में स्टक है कुछ लोगों का पार्टनर। हो सकता है ये मैरिड हो, आप सिंगल हो, तो ये अपने बच्चों को छोड़ नहीं पा रहा, फैमिली को छोड़ नहीं पा रहा आपके बारे में, लेकिन बहुत सोचा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है ये जहाँ पर इसकी फैमिली नहीं मान रही, मदर नहीं मान रही, इसके फादर नहीं मान रहे आपके साथ शादी करने को, लेकिन ये आप पर स्टक है। सिनारियो कोई भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप मैरिड हो और ये आपकी तरफ चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहा, बिकॉज आपको ये द इम्प्रेस के रूप में देखता है, ये आपसे शादी करना चाहता है और यहाँ पर आपको अपना कप ऑफर करना चाहता है। ठीक है, जजमेंट चाहता है यूनिवर्स से कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे बने, आप ही बनाओ और आप ही उसको अब बनाओ। ठीक है, आप ही इसको इस वक्त को चेंज करो, इस दूरियों को ख़त्म करो। और यहाँ पे मैं स्ट्रांगली कहूँगी ये पार्टनर आपका या तो किसी के साथ मैरिड है या फैमिली है, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इसको परेशान कर रही है। यहाँ पर इसको रिश्ते भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये किसी रिश्ते में जाना नहीं चाहता, किसी किसी रिलेशनशिप में नहीं आगे बढ़ना चाहता, क्योंकि यहाँ पर इसको पता है ना इसके अंदर खराबी है। ये किसी के साथ ट्रू रह नहीं सकता आपके सिवा, कोई इसके साथ बैलेंस नहीं बनाएगा आपके साथ सिवा। इसको एक ना इसने एक नज़रिया बना लिया है, इसने एक माइंड सेट कर लिया है कि मेरी किसी के साथ बनी नहीं सकती आपके सिवा, मेरे को कोई सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, अकड़ू किस्म का इंसान है। बहुत चीज़ों को अकड़ से ही अपने ख़राब कर देता, बहुत लोगों से रिश्ता ख़राब कर देता। इसकी इसकी ज़ुबान ही ऐसी है। अगर बोल पहले तो ये बोलता नहीं है जल्दी, जब बोलता है तो ऐसी बात बोलेगा कि जिसके कारण सामने वाला या तो भाग जाएगा या तो इसको खरी खोटी सुनाएगा। ये ऐसा पर्सन है, क्योंकि ये अक्कड़ में रहता है, इसको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है, और इसको ये भी लगता है इसको कोई भी सह नहीं सकता आपके सिवा। सो यहाँ पर ये आपके पास आना चाहता है। सो यहाँ पर फैमिली इसके थोड़ा इसको परेशान करती है, डोमिनेट फैमिली है, वो आपको पसंद नहीं करती। सो यहाँ पर ये अपनी फैमिली को मनाना चाहता है। अब मैं देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए। तो यहाँ पे एक सिनारियो और था, मैं देख लेती हूँ। एक सिनारियो और है यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है किसी से प्यार करता है, लेकिन फैमिली नहीं मान रही, तो इसलिए उसने अपने पार्टनर को ऐसा बता दिया है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी क्रिएट कर लिया उसने, जो थर्ड पार्टनर को वो मिलने लगा है, लेकिन वो थर्ड पर्सन कोई उसकी लाइफ में है ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने जो भी किया अपनी फैमिली के कारण किया, ताकि फैमिली उसकी खुश रहे और आप भी उससे जुदा हो जाओ और जहाँ पर आप अपनी नई दुनिया बना लो। सो यहाँ पर 3 सिनेरियो मैंने आपको बताए हैं। सो यहाँ पर ये पार्टनर भी आपका दुख में है, दर्द में है, यूनिवर्स से जस्टिस चाहता है। जो भी इसने किया, आपका सेक्रीफाइस किया इसने फैमिली के लिए, तो ये बहुत सोच रहा है कि कैसे मैं अपने पार्टनर के बारे में मैंने क्या कर दिया उसके साथ। सो यहाँ पर आप इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, मुझे बताइएगा ये किसकी एनर्जी है। सो यहाँ पर ये आपके पार्टनर सभी जितनी मैंने एनर्जी पे किया मिस कर रहे हैं आपको। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका प्यार याद आ रहा भाई, आप आपसे प्यार चाहते हैं, आपका प्यार बहुत याद आ रहा है इनको। आपका प्यार याद कर कर ये परेशान हुआ है कि मैं कितना मुझसे वो प्यार करता था या करती थी, मैंने उसका दिल तोड़ दिया। डेविलिश एनर्जी के चलते इसने यहाँ पर आपको छोड़ दिया, और यहाँ पे अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप, ये अट्रैक्शन इसको गजब का है इस रिलेशनशिप में। और अगर बात करूं किसी के, अगर आपका पार्टनर किसी के पास गया था तो अट्रैक्शन बेस पर गया था, तो वहां से निकल जाना चाहता आपका पार्टनर। अब आपको अपना कोई लव का कप ऑफर करना चाहता है, कोई प्यार की बात करना चाहता है आपके साथ, अपने जज्बात जिसे ये आपके साथ शेयर कर सके। तो यहाँ पर आपका पार्टनर, जिनका पार्टनर पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए गया ना, वो थर्ड पार्टी से निकल चुका है यहाँ पर। ठीक है, उसको समझ आ चुकी है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो जिनका पार्टनर, जो भी आपकी एनर्जी है मुझे बताइएगा, जिनका पार्टनर उनको फैमिली के लिए छोड़ के गया, उसको समझ आ चुका है कि ये मेरा प्यार था, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों इसके साथ फाइट कर दी, मैंने क्यों आर्गूमेंट कर दिए, मैंने क्यों उसको छोड़ दिया। अब यूनिवर्स मुझे कर्मा क्रिएट करेगा, अब यूनिवर्स मुझे कर्मा सेंड करेगा। ये डर रहा है, जो प्यार में इसने आपको धोखा दिया ना, उसका कर्मा तो इसको मिलेगा भाई, ये उस कर्मा से डरता है। और यहाँ पे जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में था, वो थर्ड पार्टी जा चुकी है। देखिए ये कार्ड रिवर्स में आया है।
और यहाँ पे ये कंफ्यूजन में बैठा है कैसे आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करे अब। और ये पैसा इकट्ठा कर रहा है आपके साथ शादी करने के लिए, और उसके बाद ये सभी लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, सो ये जो आपके पर्सन है ये पैसा मनी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कल को फैमिली नहीं मानेगी, जब कोई और बात हो जाए तो पैसा होगा तो कहीं भी इंसान रह सकता है। यहाँ पर आप सभी को पता पैसे के बिना जिंदगी अधूरी है। सो ये यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी सब कुछ पैसे से मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए पैसा ज़रूरी है। संसार ने पैसे को एक हवा बना दिया है। यहाँ पर ये पार्टनर आपसे फिर कम्युनिकेट करेगा, पहले पैसा इकट्ठा करेगा, कम्युनिकेट करेगा, बढ़ना चाहता है आपकी तरफ। सो यहाँ पे जो भी फैमिली है डोमिनेट फैमिली उसको ये छोड़ देगा और आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाएगा। सो यहाँ पे एक सिनारियो हो रहा है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसका पार्टनर लेडी है चाहे लड़का है, कि अपनी बीवी को प्रेग्नेंट को छोड़ के गया था फैमिली के बहकावे में आकर, तो ये अब फैमिली को छोड़ रहा है अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए, चाहे लड़का चाहे लड़की। सो यहाँ पे क्लियर कट जो भी एक्शन होगा क्लियर कट होगा, और यहाँ पर अब इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। हो सकता है कोई किंग इसको कंट्रोल करता था, फादर हो सकता है, इनका ब्रदर हो सकता है। तो यहाँ पर ये अब रिलेशनशिप को एंड करके उनके साथ आपकी तरफ बढ़ेगा, उनको ये देगा रिजेक्शन, रिजेक्ट कर देगा सबको, और उनको ख़त्म करके रिलेशनशिप को उनके साथ यहाँ पर आपको मिलेगा जस्टिस। ये रीबर्थ आपके साथ करेगा, न्यू बिगनिंग करेगा, न्यू स्टार्ट करेगा, और यहाँ पर जीरो से सब स्टार्ट करेगा। ओके, और ऑफर आपको देगा, कोई स्ट्रांगली निकल के आया है, इसके पास दो पर्सन है, दो लोग हैं, दो सिचुएशन है, वहां से ये आपके पास आएगा। अगर मैं साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आप या आपका पार्टनर जे आपको बहुत मिस करता नजर आ रहा गाइस। सो यहाँ पे ये नादानी में ना, ये इसको ना अपने पहली बार मैं बोलूँ ना, इसको अपने आप पर यकीन नहीं है, इसको लगता है मैं जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता हूँ, ये अब सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना चाहता है। ठीक है, सो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। एनर्जी किसकी है, 6 नंबर आया निकल के, 666, 666 बैलेंस का होता है, इस चीज़ का याद रखिएगा। रिलेशनशिप आपका बैलेंस होगा। सो कभी भी आपको आपके पार्टनर का कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है क्योंकि ये बेकरार है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ आपको।